जब बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाने का प्रयास किया तो बाली ने कहा था कि कहवानी भीर प्रिया समदर्शी रघुनाथ। भगवान जो है तो समदर्शी होते हैं, भगवान तो समदर्शी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में वर्णन किया है भगवान के बारे में कि जद्यपि समते ही राग न रोसु वही न पाप पुण्य गुण दोषु, लेकिन तदपि करहि सम विषम विहार भागत अभागत हृदय अनुसार। भगवान सही बात है कि वो समदर्शी होते हैं, वो किसी के पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। गहन पाप पुण्य गुण दोष, किसी के गुण और दोष के बारे में नहीं सोचते हैं। भगवान कहते कि जैसा करे वैसा पाए, उसमें कोई मेरी प्रभुता नहीं है। मगर फिर भी गोस्वामी ने कहते हैं कि तदपि करहि सम विषम विहार, फिर भी वो सम और विषम बने राग और द्वेष करते हैं। किसके साथ? भगत अभगत हृदय अनुसार, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार भगवान भी पक्ष और विपक्ष करते हैं। बाली ने भगवान से पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, ऐसा कैसे? आप तो निष्पक्ष आदमी हो। भगवान ने कहा कि ठीक कहते हो बाली, मैं निष्पक्ष आदमी हूं, मगर वहां मानस ने जो बहाना बनाया भगवान ने मुझे बधु भगनी सुख नारी सुनसठ कन्या सब में चारी इन्हीं को दृष्टि विलोकोई जोड़ी ताहे बदे। अलग की बात है कि ऐसे लोग, भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता है। 4 लोगों को उदाहरण दिया कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या सब के चारी, ये चारों कन्या के अपनी बेटी की समान माना जाता है। इन चारों को अपनी बेटी की तुल्य देखना चाहिए, अपनी बेटी की दृष्टि रखनी चाहिए इन चारों लोगों में। और ऐसा जो पापी हो जो इन लोगों पर दृष्टि डालता हो, ऐसे लोगों को मार देने में भी कोई दोष नहीं लगता है। मगर भगवान ने वहां तो समन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मगर भगवान ने वहां बाली से कहा कि बाली तुम में सबसे बड़ा केस लगा है देशद्रोह का, तुम हमारे देश के साथ गद्दारी की हो, तुम देश के गद्दार व्यक्ति हो। बाली ने पूछा कैसे? भगवान ने कहा कि देखो रावण आया था आतंक फैलाने के लिए, सबसे पहले तुमसे युद्ध किया, तुम उसको परास्त कर दिया, तो रावण ने बाली को नाग कन्याओं को लोभ दिया, नाग कन्याओं को भोग का लोभ दे करके रावण को फंसाया बाली ने। बाली को रावण ने कहा कि मैं तुमको नाग कन्याओं का भोग कराऊंगा, और उस नाग कन्याओं के भोग के चक्कर में पड़ करके बाली जैसे घुसखोर व्यक्ति ने हमारे देश में आतंक पलने दिया, आतंक को फैलावा किया, इसीलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली को मारने का 2 कारण हमारे संतों ने बताया। एक बार की कथा है बंधु, भगवान ने राजा दशरथ देवासुर संग्राम जीत करके जब वापस आ रहे थे तो उस समय बाली मार्ग में मिल करके राजा दशरथ से कहा कि युद्ध करो। ये काल्पनिक कथा है बंधु, प्रमाणित कथा नहीं है, मैं सुनी हुई कथा है, मैं बताऊं आपको। तो बाली ने राजा दशरथ से कहा कि आप मुझसे युद्ध करो, आप देवासुर संग्राम जीत के आए हो, बहुत बड़े वीर हो। राजा दशरथ ने बाली की बात को जानता था कि जो बाली के सामने जाता है युद्ध करने, उसका आधा बल बाली में चला जाता है। लेकिन ये सूत्र भगवान में मत लगाना, भगवान में इष्टि मत लगाना, क्योंकि भगवान का बल जो है असीमित है, अथाह है, अगाध है। राम बाहुबल सिंधु अपार, सिंधु के समान है। अर्थात बंटवारा आधा आधा उस वस्तु को किया जा सकता है जिसका नाप तौल होता है। हमारे तुम्हारे बल का नाप तौल है, बहुत बहुत वीरों को आपने कथा सुना होगा 10,000 हाथियों का बल है। ऐसा जिस वस्तु की नाप तौल होती है उस वस्तु को डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, आधा आधा किया जा सकता है। मगर भगवान का जो बल है वो असीमित है बंधु, उसका कोई आकर नाप तौल नहीं है। इसलिए भगवान के बल आधा बाली में जा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं बेटा बोल
भगवान ने ऊँट लेके मारा है, लेकिन बिटप ओट देखा ही लिखा है, मारा ही नहीं लिखा है। बिटप ओट देखा ही रघुराई लिखा है, मारा ही रघुराई नहीं लिखा है। भगवान बाली का जो बाल सुग्रीव का जब युद्ध कराया भगवान ने, तो वृक्ष की आड़ लेकर के भगवान ने देखा कि किस प्रकार से द्वंद्व युद्ध हो रहा है। उस समय भगवान ने प्रहार नहीं किया। बाली ने तो एक बार ऐसा फाइट मारा सुग्रीव को कि तिल मिला करके भागा चला आया। भगवान समझ गए कि लगता है कि डाउन पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है। भगवान के सामने आकर के नाना प्रकार के सुग्रीव बहाना बनाने लगा कि प्रभु हमें आपने फंसा दिया, बेकार में आपने मुझे भेज दिया, बाली मुझे मार ही देता, मैं नहीं भाग गया होता। भगवान ने कहा घबराओ मत। सुग्रीव ने तो पहले डर गया, भगवान पर ही नाना प्रकार के आक्षेप लगाने लगा, नहीं आप मुझे मरवाना चाहते हो। भगवान ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। सुग्रीव ने पूछा तो मारा क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों भाई एक तरह के हो, तुम दोनों भाई एक तरह सा लगते हो। युद्ध के समय में समझ नहीं पाया कि कौन बाली कौन सुग्रीव, इसलिए मैंने बाण नहीं मारा। अब मैं दोबारा मैं तुमको चिन्ह देकर के भेज रहा हूँ। एक भगवान ने मेली कंठ सुमन के माला, भगवान ने एक माला बड़ा सुंदर पहनाया सुग्रीव के गले में, और तब भेजा, तब भगवान ने उसको मारा। और मारा तो सामने सीना में बाण लगा है। कोई बिटप ओट से मारेगा, छुप कर मारेगा, तो बाण सामने सीना में नहीं लगेगा। ये बात समझ जाए, सामने से जब कोई मारेगा तब बिल्कुल छाती में लगेगा बाण। इसलिए ऐसा मत कहना कि भगवान छुप के मारे। ये तो बाली कहा, बाली का आक्षेप था, बाली कहे भले। भगवान से 3 भक्तों ने लड़ा बढ़िया से। कौन? काली, बाली और बलि। भगवान से हार जल्दी नहीं माना जब तक शरीर में बल रहा तब तक। तीनों भगवान से लड़े। बाली ने भी भगवान से वार्तालाप खूब बकवास किया, आपने क्यों मारा मुझे? और कालिया नाग को कथा आप लोगों ने सुना होगा भागवत में। भगवान से खूब युद्ध किया। काली, बाली और बलि की कथा भी आप लोगों ने सुना होगा। 3 पद भगवान ने मांगा तो बाली ने नाना प्रकार से भगवान को। कहने का मतलब जब राजा दशरथ से युद्ध नहीं किए तो राजा बाली ने कहा कि तब अपना मुकुट हमारे यहाँ रख जाओ। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि राजा दशरथ ने अपना मुकुट राजा बाली के यहाँ रख दिया, किसके? नागर राजा। तो जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगा अवध में, तो भगवान ने सोचा कि अरे मुकुट तो जो राजा का जो अपना मुकुट था, खानदानी मुकुट था, वो तो है, वो तो बाली के पास पड़ा है, कैसे राज्याभिषेक होगा? तो भगवान ने युद्ध के दरमियान सबसे पहले बाली को मारा। दूसरा कारण, बाली को इसलिए भगवान ने मारा कि बाली ने रावण से संधि किया, विश्वयुद्ध छेड़ूंगा, ऐसा ना हो कि बाली रावण से मिला हुआ है तो ये गृह युद्ध फैला देगा। क्योंकि रावण और बाली में मित्रता थी, मैत्री थी, संधि था। इसलिए भगवान ने सोचा कि पहले गृह युद्ध को समाप्त करो, इस जड़ को पहले समाप्त करो। देखो, राजनीति भी सीखना है तो राम की नीति की सीखो। भगवान ने ऐसा सुंदर नीति से अपना जीवन यापन किया है कि राजनीति भी रामायण का पाठ है। राजनीति राखत सुर पाता, कितना सुंदर नीति की वर्णन किया है भगवान ने रामचरितमानस में, और आचरण करके दर्शाया है। ये नहीं कि केवल कह के दिखाया है, आचरण करके दिखाया है। जिस संपत्ति, धन दौलत, घर द्वार, खेत खलिहान इत्यादि के लिए हम लड़ते हैं, भगवान ने उसको गेंद की तरह दोनों भाई ठोकर मारा। राजा दशरथ का संपत्ति, सिंहासन, राज्य पूरा, और राम जी कह रहे मेरा नहीं है, भरत जी कह रहे मेरा भी नहीं है। राम जी अंतिम में नहीं स्वीकारा, भरत भी नहीं स्वीकारा। भरत ने कहा कि संपत्ति सब रघुपति की आई, ये है राजनीति। हाँ, तो भगवान ने बाली को मारा इसलिए बंधु कि ऐसा ना कि गृह युद्ध फैला दे,